बीमारियों को हमेशा के लिए कहें अलविदा। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना महंगी दवाइयों के भी वर्षों तक स्वस्थ, प्रसन्न और ऊर्जावान कैसे रहते हैं? क्यों कुछ लोगों के चेहरे पर ऐसी दिव्य चमक होती है जिसे कोई महंगी क्रीम भी नहीं दे सकती? क्यों कुछ लोग उम्र बढ़ने के बाद भी हल्के, फुर्तीले और आनंद से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी उम्र में ही थकान, तनाव, बेचैनी और रोगों से घिर जाते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि बीमारी की शुरुआत शरीर से पहले मन से होती है और स्वास्थ्य की शुरुआत दवा से पहले चेतना से होती है, हमारे अंदर अनंत शक्ति है। हम उस परमपिता से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम केवल भोजन की बात नहीं करेंगे, हम उस ऊर्जा की बात करेंगे जो आपके हर विचार, हर सांस, हर कोशिका और आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। आज आप जानेंगे कैसे मन का विष शरीर को बीमार बनाता है। बीमारी पहले मन के अंदर आती है और मन से फिर शरीर में। ये तीन शरीर एक दूसरे के अंदर है। पहला शरीर है स्थूल शरीर, जो 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, जो इस स्थूल शरीर को चलाता है। वह सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों का बना हुआ है। इसमें 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, जो सूक्ष्म है। और इसके अंदर तीसरा शरीर है कारण शरीर, जो हमारे विचारों का बना हुआ है। परमात्मा के विचारों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ और हमारे विचारों से हमारे वातावरण का निर्माण होता है। तो विचार ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर को चलाती है और हमारा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को चलाता है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल इंजन को चलाता है, तो ऊर्जा पेट्रोल के अंदर है और इंजन गाड़ी को चलाता है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार हमारी समस्त शक्ति हमारे विचारों के अंदर छुपी हुई है, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। विचार अगर सात्विक होंगे तो हमारा शरीर हल्का और ऊर्जावान होता है। वो ऊर्जा हमारे चेहरे पर तेज लाती है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है। हमारे ऋषि कहते थे, स्वस्थ शरीर, शांत मन और आत्मा, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन हम इसको भूल गए। ऋषियों की जो शिक्षा है उसको हम अपने जीवन में उतारते ही नहीं। हमें तो संसार की जानकारी चाहिए जो अज्ञान है, जबकि ऋषियों की जो वाणी है वो ज्ञान है। वो हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और 21 दिन तक इसका नियमित अभ्यास करें। आपके अंदर नई ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर नई शक्ति का संचार होगा और आपकी सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी दुनिया
स्वास्थ्य की तलाश में है, कोई नई दवा खोज रहा है, कोई नया डाइट प्लान, कोई नई एक्सरसाइज, लेकिन बहुत कम लोग स्वास्थ्य के उस मूल स्रोत को खोजते हैं जिसकी ओर हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषि संकेत कर चुके हैं। उन्होंने कहा है, शरीर केवल भोजन से नहीं, शरीर चलता है प्राण से, शरीर चलता है मन और विचारों से, और जीवन चलता है उस चेतना से। जब इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तब रोग जन्म लेते हैं। रोग पहले हमारे मन में आते हैं, उसके बाद हमारे इसी स्थूल शरीर में। जब इन तीनों में सामंजस्य आता है तब स्वास्थ्य अपने आप लौटने लगता है। बीमारी आई भी तो अपने आप। और यदि हम प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे तो वे अपने आप चली जाएंगी। हम जब भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है, लेकिन जब प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं तो वे बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। उसके लिए बाह्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा है, युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगी भवति दुःखः। जो व्यक्ति अपने भोजन, अपनी दिनचर्या, अपने कर्म, अपने विश्राम और जागरण में संतुलन रखता है, उसके लिए योग सभी प्रकार के दुखों को कम करने वाला हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ केवल भोजन की बात नहीं, जीवन के संतुलन की बात कही गई है। यही संतुलन स्वास्थ्य का वास्तविक आधार है। प्राचीन समय में एक वृद्ध साधु हिमालय के कंदराओं में रहते थे। उनकी आयु 80 वर्ष से अधिक थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी चमक थी मानो कोई युवा हो। एक दिन एक राजा उनसे मिलने पहुंचा। राजा ने पूछा, गुरुदेव, आपका रहस्य क्या है? आप न कभी बीमार होते, न कभी थकते, न कभी उदास दिखाई देते। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने भोजन से पहले अपने विचारों को शुद्ध किया है। मैंने अपने शरीर से पहले अपने मन को शुद्ध किया है, और मैंने संसार से पहले अपने भीतर बसे परमात्मा को महत्व दिया है। राजा कुछ देर मौन रहा, क्योंकि उसने समझ लिया कि वास्तविक स्वास्थ्य अंदर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। याद रखिए, जब मन शांत होता है तो शरीर पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम संतुलित जीवन, पर्याप्त विश्राम, सात्विक भोजन, नियमित व्यायाम और नियमित ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है। महर्षि पतंजलि यही समझाते हैं कि जैसे जैसे आप पदार्थ के गुणों में परिवर्तन करेंगे तो उसकी अवस्था अपने आप बदल जाएगी। यदि हम पानी को गर्म करेंगे तो वह भाप अपने आप बन जाएगी, और यदि भाप को ठंडा करेंगे तो वह फिर पानी बन जाएगा। तो जैसे जैसे हम अपने गुणों में परिवर्तन करते हैं, हमारी अवस्था बदलती चली जाती है। बीमारी 3 प्रकार की होती है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी और आध्यात्मिक बीमारी। शारीरिक बीमारी जैसे बुखार, खांसी, जुखाम, ब्लड प्रेशर, कब्ज, लूज मोशन, ये शारीरिक बीमारियां।
लेकिन शारीरिक बीमारियां प्राकृतिक जीवन न जीने से आती हैं। उन्हें केवल हम उचित जीवन यापन द्वारा ही दूर कर सकते हैं। यदि हम समय पर सोएं, समय पर उठें, नियमित व्यायाम करें, नियमित ध्यान करें और संतुलित भोजन खाएं, हमारे विचार सकारात्मक हों, तो शारीरिक बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। दूसरी बीमारी है मानसिक बीमारी, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। ये 101 बुराई है। इनको केवल मन के ऊपर नियंत्रण करने से ही शांत किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। जब मन शांत होगा तो ये बीमारियां अपने आप शांत हो जाएंगी। बीमारी पहले मन में आती है और उसके बाद शरीर में। और तीसरी बीमारी है आध्यात्मिक बीमारी, उस आत्मा को न जानना जो सब कुछ है, जिसमें समस्त शक्तियां छिपी हुई हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा है, प्राण की उत्पत्ति कहां से होती है? ऋषि समझाते हैं, प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। तो समस्त शक्तियां उस आत्मा के अंदर छिपी हुई हैं। यदि हम उस आत्मा को जान ले तो मन अपने आप शांत हो जाएगा और ये शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो रोगों का सबसे बड़ा कारण क्या है? रोगों का सबसे बड़ा कारण है हमारे नकारात्मक विचार, जो हमारी ऊर्जा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। प्राण शक्ति और मन के गहरे संबंध का रहस्य है। जरा सोचिए, मैं कितना नकारात्मक विचारों में जी रहा हूं, मैं कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष का गुलाम हूं। भगवान श्री कृष्ण यही तो समझाते हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप आखिरी बार कब किसी चिंता के बिना खुलकर हंसे? यदि आपको उत्तर सोचने में समय लग रहा है तो समझिए, समस्या केवल शरीर में नहीं, मन की गहराइयों में छिपी हुई है। क्योंकि मनुष्य का शरीर उसके मन का दर्पण है। जब मन में भय होता है तो शरीर सिकुड़ने लगता है, और जब मन में क्रोध होता है तो शरीर फैलने लगता है। जब मन ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील है जिसका जल बिल्कुल स्थिर है। उस झील में आकाश भी स्पष्ट दिखाई देता है, चांद भी, तारे भी और स्वयं आपका चेहरा भी। लेकिन यदि उसी झील में लगातार पत्थर फेंक दिए जाएं, तो क्या होगा? लहरें उठेंगी, प्रतिबिंब टूट जाएगा और जल मटमैला हो जाएगा। ठीक यही स्थिति हमारे मन की भी है। हर नकारात्मक विचार, हर अनावश्यक चिंता, हर क्रोध मानो उस शांत झील में फेंका गया पत्थर है। धीरे धीरे मन अशांत होता जाता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखाई देने लगता है। कहा जाता है, एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर समय थका रहता हूं, मन अशांत है, शरीर भारी लगता है, मैं क्या करूं? गुरु उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने एक पात्र में स्वच्छ जल भरा, फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। जल तुरंत मटमैला हो गया। गुरु ने कहा, इसे मत छूना, कुछ देर इसे रखा रहने दो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और जल फिर से साफ हो गया।
गुरु बोले, यही तो तुम्हारा मन है। तुम हर समय चिंता, भय और क्रोध से उसे हिलाते रहते हो। यदि उसे थोड़ी देर मौन, प्रार्थना, ध्यान और गहरी श्वास का अवसर दोगे तो वह स्वयं शांत हो जाएगा। वास्तविक स्वास्थ्य वह है जब मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो, विचार पवित्र हो, जीवन में उद्देश्य हो और आत्मा ईश्वर के स्मरण में स्थिर हो। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहता है। यदि आप सचमुच अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो कल सुबह जल्दी उठिए, खुली हवा में खड़े होकर धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। हर श्वास के साथ मन ही मन कहिए, मैं शांति को भीतर ले रहा हूँ। और हर छोड़ते श्वास में कहिए, मैं भय, तनाव और नकारात्मक विचारों को छोड़ रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट पूरी जागरूकता के साथ ध्यान करें। अपनी चेतना को श्वास पर ले आए, अपने श्वास को देखें, मन शांत हो जाएगा। इसका नियमित अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। इस अभ्यास से मैंने अपने जीवन को बदला है। मुझे समस्त बीमारियां थी, अस्थमा था, सोराइसिस था, कैंसर था। मैंने सब जगह इलाज कराया, लेकिन उसका कोई लाभ मुझे नहीं हुआ। अंत में धीरे धीरे मैंने ध्यान का अभ्यास किया तो मेरी समस्त बीमारी 3 महीने में अपने आप गायब हो गई। ध्यान मन को शांत करने की विद्या है और मन के शांत होते ही हमारी सारी बीमारियां अपने आप गायब हो जाती। तो हम नियमित रूप से इस मन को शांत करने का अभ्यास करें, ध्यान करें। जीवन में कभी बीमारी हमारे पास नहीं आई और हम उस परम पिता से मिलना भी सीख जाएंगे। आज इतना ही।